दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ एक ज़रूरी संदेश को लेकर के। आज मेरे व्हाट्सएप पर कई ग्रुप्स में भी वो मैसेज आया है। एक फौजी भाई का मैसेज है। नाम उनकी नौकरी के सुरक्षा की दृष्टि से बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वो संदेश पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो कितना मार्मिक संदेश है। जो फौजी हमारे देश की सीमाओं पर तैनात हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वो आज इस बाइक बोट और हेलो टैक्सी स्कैम्स के कारण कितनी ज़बरदस्त पीड़ा भोग रहे हैं और वो किस तरह से मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मैं उन फौजी भाई की आपको पढ़ के सुना देता हूं। 1 मिनट की बड़ी मुश्किल से होगी। लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बाइक बोट में इन्वॉल्व हैं और पिछले 8 महीनों से किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। और दिल्ली में कैट्स एम्बुलेंस के निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और इस मुहिम को हज़ारों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी घूम रहा है। इन सब चीज़ों को देखकर हमें शर्म आती है कि हम बाइक बोट के सताए हुए लोग एक कैंसर की बीमारी की तरह दिन प्रतिदिन मर रहे हैं। शायद उन लोगों को फ़र्क ना पड़े। मेरी अपनी लाइफ में जितना भी हमने यार या दोस्त या रिश्तेदारी में विश्वास कमाया था, मेरे एक दोस्त के कहने पर मेरा और मेरे रिश्तेदार और दोस्तों का लगभग 20 लाख रुपया इस बाइक बोट में लगा हुआ है। आज हमारी हालत वह हो रही है, ना मैं अपने किसी यार दोस्त से बात करने की इच्छा होती है मुझे। वो पूछते हैं क्या हो रहा है तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मेरी हालत तो ऐसी है कि लगता है अपने 2 बच्चे और बीवी समेत कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। हमारे जैसा साधारण ज़िंदगी जीने वाला सैनिक इस कगार पर पहुंच गया है। मैं समझता हूं मेरे जैसे हज़ारों लोग, हज़ारों फौजी भाई होंगे। लेकिन भाइयों, यूनिटी और एकता दिखाने का समय है। कुछ सबक लो लोगों से और अपनी एकता का परिचय दें, वरना ये सारे चोर एक दिन जीत जाएंगे और हम मर जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो एक फौजी भाई ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, ऐसी पीड़ा हमारे लाखों सैनिकों के समक्ष इस वक्त मुँह बाए खड़ी हुई है। और हमारे लाखों सैनिक भाई जिन्होंने बैंकों से कर्ज लेकर, फाइनेंसर्स से कर्ज लेकर, अपने यार दोस्त परिवारों से कर्ज लेकर, अपने घर परिवार की ज़मीनें बेचकर, सोना चांदी गिरवी रखकर, और कई तो ऐसे केसेज हैं कि कई लोगों ने अपने पिता की रिटायरमेंट का पैसा भी इस बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम में फंसा दिया और आज उनके समक्ष आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं मिला है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन जिस दिन से हमने बनाई, उसी दिन से हम लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को, पुलिस कमिश्नर साहब को, अन्य जितने भी अधिकारी हैं, देश के तमाम सांसदों को और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र के द्वारा, मेमोरेंडम्स के द्वारा, मेल्स के द्वारा हम ये बता चुके हैं कि भाई ये बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम में 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे ऑन ड्यूटी सेवारत सैनिक भाइयों को फंसा लिया गया है छलबद्ध तरीके से। लेकिन न कोई राज्य सरकार, न कोई पुलिस एजेंसीज, न सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम मोदी सरकार के नाम से जानते हैं, सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए, उनको खोया हुआ सम्मान दिलाने के लिए कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। सारे ठग खुले घूम रहे हैं। जो इन ठगों का आका है, सबका जो मास्टरमाइंड है, जिसने ई बाइक्स की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं देश भर में, बद्रीनाथ तिवारी, वो अभी तक खुला घूम रहा है और उसके लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठा रहे जा रहे कि उस बद्रीनाथ तिवारी को अरेस्ट किया जाए, जेल भेजा जाए और पीड़ित सैनिकों का और सामान्य नागरिकों का पैसा वापस दिलाया जाए। आज हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मलिक साहब ने मुझे सुबह फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब, राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिख करके उनसे जो है आप अनुरोध कीजिए कि वो या तो हमारे जैसे तमाम रिटायर्ड फौजियों को, रिटायर्ड अफसरों को और ऑन ड्यूटी फौजियों को इच्छा मृत्यु का अनुमति दें या फिर हमारा पैसा इन ठगों से तुरंत वापस दिलवाएं। अगर वो इन दोनों में से कोई काम नहीं करते हैं तो हम 15 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा कार्यक्रम बनाएं, ऐसा आंदोलन बनाएं जिसमें हज़ारों की तादाद में तमाम बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित इकट्ठे हों और राष्ट्रपति भवन के समक्ष जाकर के आत्मदाह करें
इच्छा मृत्यु का वरण करें। तो मैं आदरणीय श्रीपाल मलिक साहब की बात से हालांकि सहमत तो नहीं हूं कि हम आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाएं, न मैं अपने इस फौजी भाई की बात से सहमत हूं कि हमें किसी भी मूल्य पर आत्महत्या करनी चाहिए। और मैंने इस विषय में एक लंबा विस्तृत पत्र आज राष्ट्रपति महोदय को दिया है, ये आपके समक्ष है। मैंने राष्ट्रपति महोदय से अनुरोध किया है कि वो विदिन 15 डेज़ इस पूरे प्रकरण को सीबीआई के हवाले करवाएं और अपने जो उनके राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए मोदी सरकार को ये आदेश दें कि कम से कम 2 काम मोदी सरकार अवश्य कर दे कि एक तो जो ये हमारे सैनिक भाई बैंकर्स और फाइनेंसर्स और सूदखोरों की गुंडागर्दी से घबरा के भयभीत होकर के जो आत्महत्या करने की सोचने लगे हैं अपने परिवार को साथ लेकर के, उनको तुरंत सरकार राष्ट्रपति कोष से या प्रधानमंत्री राहत कोष से तुरंत एक राहत राशि जारी करे ताकि लोग आत्महत्या के मुंह से बाहर निकलें। और यदि सरकार और इस दोनों स्कैम्स को, जो हेलो टैक्सी स्कैम है, बाइक बोट टैक्सी स्कैम है, जिसमें 1.5 लाख से ज़्यादा फौजी भाइयों को कंपनियों ने बारी बारी से चीट किया है, इन स्कैम्स की जांच सीबीआई के हवाले करें और इसका एक स्पीडी ट्रायल हो जो समयबद्ध हो। ये 2 काम माननीय राष्ट्रपति जी हमारे अवश्य कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इस पत्र में मैंने चेतावनी भी दी है राष्ट्रपति जी को कि हम 15 दिन के अंदर अंदर आपके कार्यालय कहो, आवास कहो, राष्ट्रपति भवन के समक्ष आकर के ये बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित लोग इच्छा मृत्यु का वरण करेंगे। और कल को सरकार ये ना कहे कि भाई ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के लोगों ने लोगों को भड़काया, उनको समझाया नहीं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, लगातार हजारों पत्र गृह मंत्री को सौंप चुके हैं, प्रधानमंत्री को सौंप चुके हैं, उनसे मिलने का टाइम मांग चुके हैं, लेकिन सरकार इतनी मदमस्त है अपने दूसरे कामों में, देश को डिवाइड करने में, हिंदू मुसलमान करने में, दूसरी चीज़ें करने में, बैंकों को बेचने में, सरकारी संस्थानों को बेचने में, कि उसे ये 1.5 लाख सैनिकों की और 1.5 लाख सामान्य नागरिकों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है। आज बहुत मन में क्रोध है, गुस्सा है, क्षोभ है और मन खिन्न भी है कि क्या इसी दिन को देखने के लिए लोगों ने इतनी बड़ी भारी बहुमत देकर के मोदी सरकार को केंद्र में दोबारा पदस्थापित किया था कि वो उनके राज्य में बद्रीनाथ तिवारी जैसे ठग इस तरह सैनिकों को, आम नागरिकों को लूट कर मौज मस्ती करते रहेंगे। सरकार सोती रहेगी, लोग मरते रहेंगे और पुलिस लीपापोती करके तमाम स्कैम्स को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचती रहेगी। मैं अपने इस वीडियो संदेश के माध्यम से अपने सभी बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम पीड़ितों को, अपने सैनिक भाइयों को ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी साथी आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम ना उठाएं। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन का पुनर्गठन कर दिया गया है। जो चीटर थे, ठग थे, उनको यूनियन से बाहर कर दिया गया है। जो औरतें लोगों को गुमराह कर रही थीं, कभी वकील बन करके, कभी शैतान बन करके, उन औरतों को भी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से बाहर कर दिया गया है। अब ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष आज़ाद सिंह शेखावत जी हैं, जिनकी ईमानदारी की कस्में खाते हैं लोग। कोषाध्यक्ष सुमन कुमार जी हैं, जो पहले से ही थे, संस्थापक कोषाध्यक्ष भी हैं। शेखावत साहब पहले संस्थापक महासचिव थे। मैं आपके साथ हूँ ही, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ यूनियन छोड़ करके। कुछ लोगों को ये डर लगता है, हमारे भाई बहनों को, कि मदन लाल जी यूनियन छोड़ करके चले जाएंगे इन लांछनों से और कलंकों से घबरा करके। तो साथियों, ऐसा नहीं होगा। 1000 औरतें मिल कर के मुझे गाली देंगी, मुझसे लड़ने आएंगी, 1000 लोग मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएंगे, तो भी मैं इस कलंक से घबराकर ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और जब तक आप सबके पैसे नहीं दिलवा दूंगा, बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल और भूदेव जैसे, डेजी मेनन जैसे, महापात्रा जैसे, सुंदर भाटी जैसे तमाम ठगों को फांसी के फंदे तक नहीं ले जाऊंगा, आपका पैसा वापस नहीं दिलवा दूंगा, आपको सरकार से राहत नहीं दिलवा दूंगा, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं भागूंगा। कोई गुंडा, मवाली, माफिया मेरा कत्ल नहीं कर पाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, हम आपकी लड़ाई को पूरी ईमानदारी, पूरी साहस और पूरी निर्भीकता के साथ लड़ते रहेंगे। हमारा मोबाइल, व्हाट्सएप, सब कुछ हर समय 24 घंटे ऑन रहता है। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की सलाह लेनी है, कोई समस्या कहीं आ रही है, तो हमसे तुरंत मिलें, संपर्क करें, हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे और उनको इस मौत के आगोश से बाहर लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।